एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइनर एलिमेंट बाय मधु। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग, और ये मैं बनाने वाली हूँ एक्सेल साइज़ में। तो जो भी मेजरमेंट्स रहेंगी वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड फैब्रिक का जो प्रिंट है ना वो इस तरीके से चौड़ाई में है, तो मैं इसे चौड़ाई में ही काटूंगी, विथ वाइज ही काटूंगी। एंड लंबाई जो है इसकी, मतलब जो चौड़ाई है वो हमारी कुर्ती के लंबाई के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। हम कुर्ती का बैक पार्ट काटेंगे, तो बैक पार्ट के लिए जो शोल्डर है उसका आधा है 7.5 इंच, वहाँ से मैं 1 इंच कम कर दे रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि थोड़ा सा डीप है नेक, ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ से 6.5 इंच एंड यहाँ से भी 6.5 इंच में चेक करके इसे जो है इस तरीके से स्केल से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुर्ती का लेंथ भी मार्क करना है, तो लेंथ है 41 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ, यानी 42.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब ऊपर की तरफ से यहाँ पे 10.5 इंच पे मैंने बस्ट के लिए एक मार्किंग किया है, एंड 14.5 इंच पे मैंने किया है हमारा वेस्ट के लिए। तो इन दोनों को हम लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से जो हमारा साइड स्लिट आएगा उसके लिए हमें मार्क करना है यहाँ पे 20 इंच पे। तो जो अब इन सारे लाइंस को अच्छे से और लंबा करके ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट है हमारा 39 इंच प्लस 2 इंच हमें लूजिंग लेना होता है, तो 41 हो जाता है। तो 41 डिवाइडेड बाय 4 होता है 10.25 इंच, और 1.5 इंच यहाँ पे सीम अलाउंस। उसके बाद यहाँ पे मैंने आर्म होल कर्व भी दे दिया है। तो अब बस्ट भी जो है हमारा 39 इंच ही है, तो हमें यहाँ पे भी 10.25 इंच ही मार्क करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है इसका अपर चेस्ट एंड बस्ट का जो मेज़रमेंट था इसका। 1.5 इंच सीम अलाउंस। अब वेस्ट मेज़रमेंट है हमारा 35.5 इंच प्लस 2 इंच लूजिंग हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 37.5 इंच डिवाइडेड बाय 4 होता है 9.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो आप एक दो सूता जो होता है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लगा देना। एंड 1.5 इंच यहाँ पे भी सीम अलाउंस। हिप मेजरमेंट है 41 इंच, यहाँ पे मैंने 3 इंच लूजिंग दिया है, तो मैंने यहाँ पे 44 इंच को डिवाइड किया है 4 से, तो बन जाता है 11 इंच। 11 इंच पे मार्क किया। देन यहाँ पे भी हमने ले लिया 1 इंच सीम अलाउंस, यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा सीम अलाउंस। अब अगर ऊपर का जो पॉइंट है जो हिप का, वहाँ पे हमने 11 इंच का मार्किंग किया है, 11 इंच आया है हमारा ऑन फोल्ड, तो नीचे जो है हम हाफ इंच यहाँ से बढ़ा देंगे, यानी 11.5 पे मार्क किया, फिर 1 इंच मैंने मार्क किया सीम अलाउंस। अब हम कर्व स्केल की हेल्प से ये सारे मार्किंग्स जो है वो मिला के इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नेक की मार्किंग करी तो है, बट हम इसे अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर नेक है। तो पेपर पेस्टिंग पे हम ड्रॉ करके डायरेक्ट जब गला बनाएंगे तो इसका लुक जो है बहुत अच्छा आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसीलिए नेक हम नहीं बनाएंगे अभी, बस हम इसे कट करके निकालेंगे बाकी सारा। पर हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रंट पार्ट काटने के लिए। तो फ्रंट का जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब कि वहाँ पे प्लीट्स आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करके अच्छे से सेट कर रही हूँ। एंड जो हमारा बैक पार्ट है वो भी मैंने अच्छे से ऊपर बिछा के 6 इंच के करीब मैंने जो है यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, ताकि हम कट करें तो 6 इंच कम आए लेंथ। एंड वो 6 इंच का जो है वो हम सामने में प्लीट्स लगाएंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा ऐसा डिज़ाइन था। तो अब हम बैक पार्ट की हेल्प से फ्रंट पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है पेपर पेस्टिंग, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एंड हम देख लेंगे आपको जितनी चौड़ाई चाहिए अपने गले की तो आप उतनी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 4.25 इंच चाहिए, तो यहाँ पे मैं टोटल लूँगी 5.25 इंच, उतना जो है फोल्ड करूँगी मैं पेपर पेस्टिंग। तो 5.25 इंच है ये फोल्ड करने के बाद। तो अब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे नेक को
4.25 इंच, एंड जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो होगा हमारा पट्टी, यानी उतना ही चौड़ा होगा गले का पट्टी। अब यहाँ से 7.5 इंच पे मैं इसकी गहराई मार्क कर रही हूँ, तो सीम अलाउंस भी इसी में इंक्लूडेड है। यहाँ पे भी 4.25 इंच मार्क कर लिया। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा हम इस तरीके से मार्क करेंगे एंड इसे कट करके निकाल लेंगे। तो सिमिलरली हमें फ्रंट का भी काटना है। ये 7.5 इंच गहरा वाला है, बैक नेक है हमारा, तो फ्रंट का जो नेक मैं कट कर रही हूँ वो होगा 6.5 इंच, और चौड़ाई तो 4.25 इंच ही रहेगी। तो उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा जो पट्टी रखेंगे वो सेम होगा, बस गहराई में 6.5 इंच हम कर लेंगे। तो 2 पीसेस कट करने के बाद आप इसको उल्टा करोगे ना, इस तरीके से आपको मार्किंग दिखेगी, तो आप इजीली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों पीस कट होने के बाद जो पेपर पेस्टिंग का शाइनी वाला पार्ट है उसे हम फैब्रिक के तरफ रखेंगे। आप मेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास सेम कलर का ये कॉटन का लाइलन फैब्रिक था, तो मैं उसी पे इसे गरम आयरन की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर दे रही हूँ। तो आप दोनों को इसी तरीके से स्टिक कर देना। स्टिक करने के बाद ऊपर की तरफ हमें नहीं चाहिए होगा एक्स्ट्रा फैब्रिक, बाकी 3 तरफ हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के हम यूँ कट कर लेंगे। तो दोनों में हमको सेम करना है। बारी है स्टिचिंग करने की, तो दोनों को ही हम इस तरीके से जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक उसे यूँ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो दूसरे वाला भी सेम इसी तरीके से कर लेंगे। हम इसका फ्रंट आर्म होल जो है वो कट कर लेंगे। पहले भी हम कर सकते हैं, बट मैं अभी ही कर दे रही हूँ। हल्का सा गहरा मैंने फ्रंट आर्म होल कट किया है। तो अब जो नेक है उसका मिडिल पोर्शन और जो हमारी कुर्ती का मिडिल पोर्शन है ऊपर नेक की तरफ, वो हम मिला के यूँ रखेंगे, एंड जो हमने मार्क किया था ना पेपर पेस्टिंग का, वो हम स्टिच करेंगे। कुर्ती के राइट साइड पे हमें पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से स्टिच करनी है। तो कॉर्नर की जगह पे हम इस तरीके से नीडल अंदर रखेंगे, फिर घुमाएंगे फैब्रिक को, कुर्ती को, फिर हम फुट जो है वो नीचे करेंगे, देन फिर स्टिच करेंगे। इस तरीके से जो है कॉर्नर्स की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इस तरीके से सिलाई की साइड से 2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और जो कॉर्नर्स है वहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे, बट हमें सिलाई नहीं काटनी है, हल्का सा इस तरीके से कट लगा लेंगे। तो हम सिमिलरली दूसरा वाला भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है। अब दोनों के राइट साइड्स को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे, एंड पेपर पेस्टिंग को भी, जो हमारा गले का पट्टी है उसको भी ओपन करके दोनों के राइट साइड को मिलाते हुए 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के शोल्डर जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर पे मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ। तो दोनों शोल्डर ज्वाइन होने के बाद अब जो ये पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, एंड कॉर्नर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे, ताकि ये जो नेक का ऊपर का पार्ट है वो अच्छे से सेट हो जाए। पे लंबी सी एक स्ट्रिप ले ली है, ये फोल्ड में रखा है मैंने। तो 17 इंच है ये फोल्ड में, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। ये हम स्लीव्स पे प्लीट्स बनाएंगे। आप ज़्यादा घना प्लीट्स दोगे तो ज़्यादा आपको फैब्रिक लगेगा। और 2.5 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई होगी, तो मैं इसे अच्छे से मार्क करके कट कर लूँगी। दोनों स्लीव्स के लिए हमारा ये फैब्रिक इनफ होगा प्लीट्स लगाने के लिए। अब इस पट्टी का 1 साइड जो है वो मैं फोल्ड करके स्टिच कर ले रही हूँ फिनिशिंग के लिए। अब शोल्डर से मैं 4 इंच इस तरफ एंड 4 इंच उस तरफ पे मैं मार्क कर रही हूँ, यानी कि हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा जो हमारा प्लीट्स है। तो अब जो पट्टी हमने बनाई थी उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके प्लीट्स बना ले रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली प्लीट्स बनाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मोटा रखना है, मतलब प्लेट कितना पतला रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हो।
एक हैंड का हमने 8 इंच मार्क किया था ना, 4 इंच करके, तो हमारा जो ये प्लीट का जो पार्ट है वो भी 8 इंच लंबा ही हमने बनाया है। अब मैं यहाँ पे एक बियास की पट्टी ले रही हूँ आर्म होल को फिनिशिंग देने के लिए। तो बियास की पट्टी भी मैंने उसी कॉटन फैब्रिक से कट कर लिया था, तो उसे इस तरीके से हम रखेंगे राइट साइड में कुर्ती के, एंड ऊपर से 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैमरा घुमा रही हूँ क्योंकि पीछे से थोड़ा अच्छे से शो नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो ये जो हमने मार्क किया है वहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं प्लीट्स को कैसे रख रही हूँ। इस तरीके से रखने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट वाला प्लीट्स का लुक देता है, हम यहाँ से अब उसे रखेंगे बियास की पट्टी एंड कुर्ती के बीच में। तो आप देख लेना जो हमारा नीचे का प्लीट्स है वो उसका राइट साइड एंड कुर्ती का राइट साइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो अब हम सेम उसी तरीके से स्टिच लगाएंगे। तो आप बोलिए तो यहाँ से ना एंगल में स्टिच करने में दिखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है, वो बीच में आते रहता है। तो फिर भी मैं ट्राई कर सकती हूँ इस तरीके से करने के लिए। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये एंगल अच्छा लग रहा है या नहीं। तो अब जैसे स्टार्टिंग में हमने प्लीट्स को अंदर की तरफ दबा के स्टिच किया था, तो एंड पे भी मैंने उसी तरीके से करा है। अब पूरे को ही इस तरीके से स्टिच कर लेंगे बियास की पट्टी को। तो ये जो एक्स्ट्रा था ना निकल गया कॉर्नर, वो हम कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद अगेन इसे फोल्ड करेंगे एंड यहाँ से एक जो फैब्रिक है उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो पूरे को ही इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। लगाने के बाद अब इसको एक और बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड टॉप स्टिच करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाला स्लीव को भी फिनिशिंग देना है। पे एक और फैब्रिक पीस ले लिया है मैंने, जिसकी लंबाई है 7.5 इंच एंड चौड़ाई अगेन आप अपने मुताबिक रख सकते हो, आपको कितना घना देना है नीचे प्लीट्स। एंड उसे मैं यहाँ पे एक साइड से फिनिशिंग दे रही हूँ, जैसा हमने ऊपर के स्लीव्स के लिए करा था। अब उस फैब्रिक के पार्ट को एंड जो हमारी फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसको राइट साइड को मिलाते हुए मैंने रखा है। एंड यहाँ पे सिंपली हमें प्लीट्स इस तरीके से लगाते हुए स्टिच कर लेनी है। तो आप जितना मोटा रखना चाहते हो प्लीट्स, जितना पतला रखना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे पूरे फैब्रिक पे। मैंने शायद यहाँ पे 40 इंच के करीब जो है इसकी जो लंबाई है, मतलब फैब्रिक है छोटा वाला पीस, वो लिया है। तो इस तरीके से ये प्लीट्स भी बन गई। अब यहाँ ऊपर से एक और टॉप स्टिच लगा लेंगे हम। इसके बाद अब जो एक साइड से हमारी मार्किंग थी, तो दूसरे साइड पे भी मैंने उसी तरीके से मार्किंग कर ली है एंड दोनों साइड के फ्रंट साइड को हमने मिला के रखना है। तो उसे रख के जो भी हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हम फिटिंग की स्टिच लगा लेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे एंड जो हमारा हिप वाला मार्किंग है ना, जहाँ स्लिट स्टार्ट होगा वहाँ पे हमें रुकना है। हिप की मार्किंग पर आने के बाद हम नीडल को जो है हटा लेंगे यहाँ से। अब नीचे की तरफ से मैंने स्टार्ट करा है फोल्ड करके स्टिच करना। हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था यहाँ पे, तो 1 इंच को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने फिर से कैमरा घुमा लिया है, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नीचे से जो हमारा हिप वाला पॉइंट है ना, वहाँ तक आएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कट है ना, वहाँ के 1.5 इंच ऊपर आना है। जहाँ पे हमारा स्लिट स्टार्ट हो रहा है उससे 1/2 इंच आप ऊपर आ जाना यहाँ पे। फिर नीडल को अंदर रखना, देन कुर्ती को घुमाना है। कुर्ती को घुमाने के बाद दूसरी तरफ से भी हम फोल्ड करके देख लेंगे, तब हमारा जो है ना सही से आता है। यहाँ पे फोल्ड करने में कोई झोल वगैरह नहीं पड़ता है। तो इसको भी अच्छे से यूँ फोल्ड कर लेंगे एंड नीचे तक स्टिच करते हुए जाएंगे। आप देखना यहाँ पे मैं कैसे कर रही हूँ। एंड एक और कुर्ती का जो साइड स्लिट का है वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आपको अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब नीचे तक आने के बाद ये हमारा एक साइड का हो गया है, तो दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। एंड यहाँ पे फिर कॉर्नर से एक और टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या होगा ना, तो साइड का जो है स्लिट हमारा फटने के चांसेस नहीं रहते। तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर तक आने के बाद कॉर्नर में नीडल को रखेंगे, घुमा लेंगे कुर्ती को, फिर नीचे तक स्टिच कर लेंगे। अब हमें कुर्ती का जो बैक का हेम लाइन है उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। एंड गले पे जो है हमें कर लेनी है हेमिंग, यानी तुरपाई कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती हो गई है रेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना
और इसी तरीके के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल बटन आता है उसे भी आप ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप कभी भी उसे मिस ना करो। तो मैं मिलती हूँ आप सबको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।